नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीड एंड लर्न विथ मिस्टर अभय में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम संख्या पद्धति से संबंधित सवाल को हल कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर। इस टॉपिक से कई तरह के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए टाइप वाइज हम सवालों का अध्ययन करते हैं। तो अधिकतम घात का मतलब क्या हो गया, यानी अधिकतम घात से मतलब ये है कि अगर हम किसी संख्या का गुणनखंड करते हैं और उस संख्या के गुणनखंड में अगर पूछ लिया जाए कि जैसे 5 का अधिकतम घात क्या है, तो 5 का अधिकतम घात बताने के लिए हमें ये बताना है कि 5 अधिकतम कितनी बार आया है, यानी 5 जितनी बार आया रहेगा वही उसकी अधिकतम घात हो जाएगी। तो अधिकतम घात का मतलब है कि दिए गए गुणनखंड में जिस अंक का अधिकतम घात पूछेगा वो कितनी बार आया है, यही आपको बताना होता है। तो आइए एग्जाम्पल से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। टाइप 1 कई टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो टाइप 1 का सवाल कैसे आता है, ये सवाल बहुत ही सिंपल है, इसलिए हमने इसको टाइप 1 में रखा है। 5000 में 5 का अधिकतम घात कितना होगा। तो 5000 में 5 का अधिकतम घात कितना होगा, तो देखिए 5000 तो ये कई बार में आ गया। अब इसका हम खंड करेंगे तब तो हमें पता चलेगा। तो आइए इसका हम खंड करते हैं। खंड का मतलब हो गया गुणनखंड। तो 5000 का हम पहले गुणनखंड करेंगे। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले ये 2 से कटेगा, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, 2 जीरो आ जाएगा। फिर 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, फिर जीरो आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्का हो जाएगा 12, 2 दूना के 4, 2 पचे 10। अब देखिए ये 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, 5 दूना के 10, 5 पचे 25। फिर 5 से कटेगा, 5 दूना के 10, 5 पचे 25। फिर 5 से कटेगा, 5 पचे 25 और फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5। अब इसका गुणनखंड इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब आपके सवाल में पूछ रहा है कि 5 का अधिकतम घात बताना है। तो आपको इस 2 से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल 5 से मतलब है। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये 5 का अधिकतम, देखिए इसको आप लिख भी लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 1 2 3 4 बार आया है। तो 5 के पावर क्या हो जाएगा, 4। इसी को कहते हैं घात, इसी को कहते हैं पावर, इसी को कहते हैं घात, और इसी को पावर भी कहते हैं। तो अब 5 का अधिकतम घात आप देख पा रहे होंगे कि 4 है। तो यही हमारा 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी आप गिन भी सकते हैं 1 2 3 4, या आप इसको घात के रूप में कन्वर्ट करके भी बता सकते हैं। तो अगर आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो सबसे पहले दी गई संख्या का गुणनखंड करिए और जिस अंक का आपको अधिकतम घात पूछ रहा है उस अंक को घात के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए और वही जो घात आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। आइए इसी टाइप का एक और सवाल देखते हैं। 1120 में 2 की अधिकतम घात बताओ। तो सबसे पहले हम इसका 1120 का गुणनखंड कर देंगे। तो 1 1 2 0। हम आशा करते हैं कि सभी को गुणनखंड बहुत अच्छे से आता होगा। 2 से कटेगा, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 2 जीरो 0, ठीक। फिर 2 से कटेगा, 2 दूना के 4, 2 आठे 16 0। फिर 2 से काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 चौको 8 0। फिर 2 सते 14 0। फिर 2 से कटेगा, 2 तें 6, 2 पचे 10। फिर देखिए अब ये 5 से कटेगा, 5 सते हो जाएगा 35। फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7। अब इसका गुणनखंड हम लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यही इसका गुणनखंड हो गया। अब पूछ रहा है कि 2 की अधिकतम घात बताओ। तो आपको देख लेना है, 1 2 3 4 5 बार 2 है तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 7। अब आपको केवल 2 से मतलब है, 2 की अधिकतम घात बताना है, 2 की का मैक्सिमम पावर बताना है। तो 2 का अधिकतम घात क्या है, 5। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी 2 कितनी बार आया, 5 बार आया, उसी को हम अधिकतम घात के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी अगर आपके सामने इस तरह का सवाल आए तो उसका आप आसानी से गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करने के बाद उसको पावर के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए और पावर के रूप में कन्वर्ट करने के बाद उसका आप आसानी से आंसर बता सकते हैं। आइए इसी से संबंधित एक और सवाल करते हैं। 17 गुणे 64 गुणे 30 गुणे 19 के गुणनफल में 2 की अधिकतम घात बताओ। अब ध्यान दीजिए कि 17 गुणे 64 गुणे 30 गुणे 19 के गुणनफल में 2 की अधिकतम घात बताना है। तो सबसे पहले आपको 2 को पता करना है कि 2 अधिकतम कितनी बार आएगा। तो ध्यान दे लीजिए, 17 में 2 आएगा क्या, नहीं आएगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। 19 में भी 2 नहीं आएगा, इसको भी हम छोड़ देंगे। अब 64 है,
64 में 2 आएगा तो 64 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना के 64 होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 बार में 64 आ जाता है। अब 30 है तो 30 का आप देख लीजिए, 2 6 25 होता है, 6 गुणे 5 6 25 होता है, और 6 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इसको गुणे लगा दीजिए, इधर 19 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, गुणे में 17। अब ध्यान दीजिए, आपको केवल यहाँ पे 2 से मतलब है, क्योंकि 2 की आपको अधिकतम घात बताना है। तो 2 कितने बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार। तो 2 कितने बार है, 2 7 बार है, तो 2 की अधिकतम घात क्या हो जाएगी, 7। तो आपका आंसर हो जाएगा 7। यानी जिसको पूछे आप पहले देख लेंगे कि किस में वो आ रहा है, उसी का आपको गुणनखंड करना है। तो अधिकतम घात क्या हो जाएगी, 7। अब आगे हम देखते हैं कि टाइप 2 वाले सवाल आपसे कैसे पूछे जाते हैं। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इस तरह के जो सवाल हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसे कैसे हम आसानी से लगा सकते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 ऐसे गुणा करते करते गुणे 100 के गुणनखंड में कुल 100 के गुणनखंड में कितने 3 प्राप्त होंगे। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसी सवाल को, 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर 3 की अधिकतम घात क्या प्राप्त होगी। तो आपके परीक्षा में जब भी ऐसे सवाल आए कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर 3 की अधिकतम घात क्या होगी, चाहे किसी अंक की अधिकतम घात क्या होगी, तो ये सवाल लगाना बहुत ही आसान है। अगर आपको भाग आती है तो आप इस सवाल को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं। तो आप देख लीजिए, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और कहाँ तक पूछ रहा है, 100 तक। तो आपको इसी 100 को क्या करना है, इसी 100 को पकड़ना है। कह रहा है कि 3 की अधिकतम घात कितनी प्राप्त होगी। तो आपका ये ठीक है। चलिए इसी 100 को आप पकड़ लीजिए, इस 100 में आप 3 से भाग दे दीजिए, 100 में आप 3 से भाग दे दीजिए। तो 100 में 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 त्रिके 9 और 3 त्रिके 9, 33 3 99 होता है, 33 बार भाग आपकी जाएगी। आपको शेष से मतलब नहीं, केवल भागफल से मतलब है। 33 बार भाग गई। अब हमको चेक करना है कि 33 3 से बड़ा है कि छोटा। तो 33 3 से बड़ा है, तो जब तक ये वाला भागफल इससे छोटा नहीं हो जाएगा तब तक इसको हमको भाग देते रहना है। तो 33 बार भाग गई। चलिए अब 33 को यहाँ ले लेंगे, अब 33 में फिर 3 से भाग देंगे। चलिए 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, भाग हमारी गई 11 बार। अभी भी देखिए ये 3 से बड़ा है ना, फिर अब 11 में 3 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। 11 में 3 से भाग देंगे, 3 तरीके कितना हो जाएगा, 9। अब जैसे 11 में आप अगर 3 से भाग देंगे तो 3 तरीके क्या हो जाएगा, 9। 11 में से 9 बचेगा 2। हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमको जितनी बार भाग जा रही है उसी से केवल मतलब है। ठीक, चलिए अभी देखिए ये जो 3 है क्या इस 3 से छोटा है, नहीं, अभी बराबर है। तो जब तक छोटा ना हो जाए तब तक हमको भाग देते रहना है। तो अब चलिए फिर इस 3 में हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3, कितना आ गया, 3। अब देखिए ये 3 ये 1 इस 3 से छोटा हो गया, और जब छोटा हो जाएगा तब उसको वहीं पे हम छोड़ देंगे। अब जितना भागफल आया है, जितना भागफल आया है, पहला 33 था, दूसरा 11 था, तीसरा 3 था, चौथा 1 था, सबको आपको क्या करना है, जोड़ देना है। 3 1 4, 3 7 1 8 और 3 1 4, क्या आ गया, 48 आ गया। सबके भागफल को आप जोड़ देंगे, कितना आ गया, 48। अब जो यही 48 आया है यही अधिकतम घात होगी 3 की। यानी 3 जो है इस गुणनखंड में, इसका गुणनखंड करने पर 3 48 बार आएगा। यानी ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आपको अंतिम जो संख्या है उसको उठाना है, और जिसकी अधिकतम घात पूछ रहा है उससे भाग देना है। और ये भाग तब तक देते रहना है जब तक उसकी जिसका हमको अधिकतम घात निकालना है उससे भागफल छोटा न हो जाए। तो हम ऐसे भाग देते आएंगे, और जितना भागफल मिलेगा उसको जोड़ देंगे, हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। आइए इससे संबंधित कुछ और सवाल करते हैं जिससे हमारा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का गुणनखंड करने पर 7 की अधिकतम घात कितनी होगी। तो सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि 1 से लेकर कहाँ तक की बात कर रहा है, 100 तक की। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का गुणनखंड करने पर कह रहा है कि 7 की अधिकतम घात कितनी होगी। तो जब भी आपको अधिकतम घात निकालना हो आप अंतिम संख्या को क्या करेंगे, पकड़ेंगे। अंतिम संख्या क्या है, 100।
100 को आप पकड़ लेंगे। 100 में क्या करना है आपको 7 से भाग दे देना है, जिसका अधिकतम घात निकालना है उससे भाग दे देना है। चलिए भाग देते हैं। 7 एकम 7, 10 में 7 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, ये हो जाएगा 30, 7 चौको 28। हमारी भाग कितनी बार गई 14 बार। जब 14 बार चली गई तो हमको चेक करना है क्या 14 7 से छोटा है, नहीं है। जब तक छोटा नहीं होगा तब तक भाग देते रहना है। तो 14 को फिर यहाँ उतार लेंगे, फिर इसमें हम 7 से भाग दे देंगे। तो 7 दूना के कितना होता है 14। भाग कितना बार गई 2 बार, 2 बार भाग गई तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए क्या 7 और 7 से 2 छोटा है, हाँ छोटा है, तो अब भाग नहीं जाएगी, तब यहीं पे हम रोक देंगे। अब इन दोनों को, यही जो भागफल आए इन्हीं को हमको जोड़ देना है। 14 में 2 जोड़ देंगे, तो 14 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 16। यही हमारा क्या हो जाएगा अधिकतम घात हो जाएगी। यानी अंतिम संख्या जो हमको जहाँ तक पूछ रहा है उसमें जिसका अधिकतम घात निकालना है उससे भाग दे देंगे। भाग देने के बाद हमको तब तक भाग देते रहना है जब तक इसके भाजक से ये भागफल छोटा न हो जाए। जैसे ही छोटा हो जाएगा जितने भागफल आएंगे सबको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 50 के गुणनखंड में 2 की अधिकतम घात कितनी होगी। तो सेम प्रोसेस है, 1 से लेकर क्या कह रहा है 50 तक के गुणनखंड में 2 की अधिकतम घात पूछ रहा है। तो वही अंतिम वाले को ले लेंगे, 50 को ले लेंगे, इसमें क्या करेंगे 2 से हम भाग कर देंगे। तो 50 में 2 से भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा 25 बार जाएगा, 25 दूना 50 होता है। अब फिर देखिए ये बड़ा है तो 25 को फिर उठाएंगे, फिर 2 से भाग दे देंगे। तो 25 में 2 से भाग देंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, 12 बार चला जाएगा। देखिए 12 भी 2 से बड़ा है तो फिर 12 को उतार लेंगे, फिर 12 में 2 से भाग देंगे, 2 छक्का हो जाएगा 12, 6 बार भाग जाएगी। फिर 6 बड़ा है तो 6 को उतारेंगे, फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6 हो जाएगा। अभी देखिए 2 से 3 बड़ा है तो 3 को फिर उतारेंगे, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2। यानी भाग हमको तब तक देना है जब तक ये जो भागफल आ रहा है इस भाजक से छोटा न हो जाए। जब छोटा हो जाएगा तो जितने भी भागफल आपको मिले हैं सबको आपको जोड़ देना है। तो सबको हम जोड़ देते हैं, 5 2 7 6 13 14 15 16 1 17 और 2 1 3 1 4 47। क्या आ जाएगा 47। यानी कहने का मतलब है कि 1 से लेकर 50 तक के गुणनफल के गुणनखंड में 2 की अधिकतम घात 47 होगी, यानी 2 अधिकतम 47 बार आएगा। तो इस तरह के सवाल जब भी आपको लगाने हो तो आपको अंतिम वाली संख्या को उठा लेना है और जिसका अधिकतम घात निकालना है उससे भाग देना शुरू करना है। और भाग तब तक देना है जब तक ये जिसका अधिकतम घात निकालना है वो संख्या अपने भागफल से उस संख्या से भागफल छोटा ना हो जाए। जब छोटा हो जाएगा तुरंत जितने भागफल आए हैं सबको जोड़ देंगे, आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। अब देखिए आपके सामने टाइप नंबर 3 का सवाल आ चुका है। 1 से लेकर 100 तक के गुणनखंड में 14 की अधिकतम घात क्या होगी। आपसे कह रहा है कि 1 से लेकर अगर हम 100 तक के गुणनफल का गुणनखंड करें तो 14 की अधिकतम घात क्या होगी। तो आपने ध्यान दिया होगा तो अब तक जो भी हम अधिकतम घात निकाले वो संख्या अभाज्य थी, लेकिन ये संख्या देखिए ये भाज्य है तो पहले इसको अभाज्य के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप 14 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 7, 2 सते 14 ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 से 100 में आपको ये निकालना होगा कि 2 की अधिकतम घात कितनी है और 7 की अधिकतम घात कितनी है। यानी 1 से 100 में 2 की अधिकतम घात और 7 की अधिकतम घात आपको पहले निकालना है, ठीक। और उसके बाद जिसकी अधिकतम घात कम होगी, जिसकी अधिकतम घात इन दोनों में से कम होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी इन दोनों में से कम अधिकतम घात वाली जो घात आएगी वही आंसर हो जाएगी। तो आइए निकालते हैं। 1 से 100 में 2 की अधिकतम घात निकालना है तो 100 को ले लेंगे, 2 से भाग देंगे। 50 दूना क्या होता है भाग 50 बार जाएगी तो 50 बार चला गया। 50 बड़ा है तो फिर 50 में आप क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। 2 दूनी 4, 2 5 10, 25 बार गई। फिर 25 बड़ा है तो 25 में फिर 2 से भाग देंगे। 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, शेष से हमको मतलब नहीं है, 12 बार भाग गई, ठीक। अब फिर 12 को ले लेंगे, फिर 12 में 2 से भाग देंगे, 2 छक्का 12, फिर 6 बार भाग गई। फिर 6 बड़ा है तो 6 में फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 3 बार भाग गई। अब फिर देखिए अभी आप देख रहे होंगे कि 3 2 से बड़ा है तो फिर 3 में 2 से भाग दे देंगे, 2 एक कम 2। अब देखिए 2 से ये छोटा हो गया। अब इन जितने भी भाजक आपके भागफल आए हैं सबको जोड़ देंगे तो 5 2 7 6 13 14 15 16 1 17, 5 2 7 1 8 1 9, कितना हो गया 97। यानी 1 से लेकर 100 तक के गुणनखंड में 97 संख्याएँ ऐसी होंगी,
97 बार 2 आएगा, यानी 2 की अधिकतम घात 97 होगी। अब आइए निकाल लेते हैं 7 की अधिकतम घात कितनी होगी। तो सबसे पहले 100 लिख लेंगे, इसमें 7 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 7 एकम 7 और 7 चौको 28, 14 बार जाएगी भाग। फिर 14 बड़ा है तो 14 लिख लेंगे, 7 दूना के 14। अब देखिए ये 2 7 से छोटा हो गया, तो अब इसके आगे भाग नहीं जाएगी। तो 14 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 16। 14 में अब 2 जोड़ देना है, 14 दूनी 16। तो देखिए 2 की अधिकतम घात कितनी हो गई, 97, और 7 की अधिकतम घात कितनी हो गई, 16। 2 की अधिकतम घात 97 और 7 की अधिकतम घात हो गई 16। और हमने आपको बता दिया है पहले ही कि जिसकी अधिकतम घात कम होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें अधिकतम घात 7 की अधिकतम घात कम है, 16 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 1 से लेकर 100 के गुणनखंड में 14 की अधिकतम घात 16 होगी। ठीक, तो आइए दोस्तों टाइप 2 का एक और सवाल करते हैं। दिया है कि 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 200 तक के गुणनखंड में 15 की अधिकतम घात कितनी होगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 15 है, तो 15 का आप पहले खंड करेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 गुणे 5। अब ध्यान देना है, हमने नोट करके यहाँ लिखा है कि अगर ए गुणे बी टाइप का आप में आ जाए, जैसे ए गुणे बी हो गया, तो इसमें जिस अंक की अधिकतम घात कम होगी वही आपका उत्तर होगा। यानी इस दोनों में जिस अंक की अधिकतम घात कम होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर किसी संख्या में आप 3 से भाग देंगे और उसी संख्या में 5 से भाग देंगे, तो हमेशा 3 से भाग देंगे तो अधिक बार भाग जाएगी और 5 से भाग देंगे तो कम बार भाग जाएगी। तो आपको इस तरह के सवाल लगाने में आपको दोनों की अधिकतम घात नहीं निकालना है, जो संख्या बड़ी होगी केवल उसी का आप अधिकतम घात निकाल देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसमें 5 बड़ा है तो हम 5 की अधिकतम घात निकाल देंगे। 200 में पहले से 5 से भाग देंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा, 40 बार जाएगी। फिर 40 में 5 से भाग देंगे, 5 8 40 हो जाएगा। फिर 8 में 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये 5 से छोटा हो गया तो अब भाग नहीं जाएगी। तो अब ये जो भागफल आया इसको हम जोड़ देंगे, तो 40 में 8 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा, 48 एक 49। हमने इस बड़ी वाली संख्या का निकाला तो 49 बार भाग गई, यानी 49 संख्याएं इस 1 से लेकर 200 तक में 49 संख्याएं ऐसी होंगी, 49 बार 15 आएगा, यानी 15 की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 49 हो जाएगी। यानी इस प्रकार के प्रश्न में अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तो सबसे पहले आप खंड कर लेंगे, और खंड करने के बाद जो इसमें बड़ी वाली संख्या होगी उसी की आपको घात निकाल देना है। उसी की घात जितनी आएगी वो इसकी घात हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप अपने दोस्तों के साथ अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।